हेलो दोस्तों, आज हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। उनकी इस पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर लिखा विदेशी। विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिकों के होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। अनुच्छेद 22 संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार अनुच्छेद 16। वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। सांसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ लिखा कर्तव्यों का भी निर्वाह करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। भारत में नागरिक जन्म से या लिखा प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब बात आती है संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। इसमें न तो इसके अधिग्रहण एवं न ही नागरिक की हानि की चर्चा की गई है। यह सांसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों में लोग भारत के नागरिक बने। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से लिखा कोई शर्त पूरी करता। ये शर्त हैं, यदि उनका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व में भारत में रहा हो, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता, दादा दादी अविभाजन भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने लिखा प्रवासन की स्थिति से लिखा उसने सामान्य भारत में निवास लिखा किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया
लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत से बाहर रह रहा, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कूटनीतिक तरीके या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। कुल मिलाकर ये व्यवसाय नागरिकों की चर्चा करते हैं। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का लिखा नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है वह ऐसा नागरिक बन सकता है यदि सांसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। सांसद को यह अधिकार है कि वह नागरिक के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में बन सकती है। अब बात आती है नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 में 55 ने ही राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। नागरिकता का अर्जन नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकों को प्राप्त करने वाले 5 शर्तें बनाता है, जैसे जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टित करने के आधार पर जन्म से भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के लिखा समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद लिखा भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में लिखा भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता दोनों उनके लिखा जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता पिता में लिखा एक उस समय भारत का नागरिक लिखा हो तथा दूसरे अवैध प्रवासी न हों। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लिखा परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत से बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका लिखा पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के लिखा 1 वर्ष के भीतर भारतीय कंसुलेट में से लिखा उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो और केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र लिखा देना होगा कि उसके बच्चों के पास किसी अन्य देश का रिपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब
भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जब तक वह देश के नागरिक या राष्ट्रीयता का त्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर न कर दिया गया हो। पंजीकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त करने पर लिखा किसी व्यक्ति अवैध लिखा प्रवासी न हो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंध हो। नामतः भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक वो 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश से अनर्थ रह रहा हो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे कोई व्यक्ति जो पूरी आयु अथवा क्षमता का तो उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण हो या वह पंजीकरण इस प्रकार का आवेदन देने से बाहर 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत न हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से बाहर 12 महीने साधारण निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उनके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों। उपरोक्त लिखा सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। प्राकृतिक रूप में केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त करने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप में नागरिक नहीं बन सकते।